बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि समझ लें कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर समझ लें होने ही वाला है अगर ये निशानी पूरी हो चुकी। यानी जो मैं आपके सामने आज एक निशानी पेश करने वाला हूँ, इससे पहले शायद आपने ये निशानी ना सुनी हो, क्योंकि आपने सुना होगा कि मशरिक़ से हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की मदद के लिए एक लश्कर आएगा। ये हज़रत इमाम महदी के ज़हूर की निशानी है। तो आज मैं जो आपके सामने नाज़रीन एक हदीस पेश करने वाला हूँ, इसमें यह है कि मगरिब से कुछ लोग आएंगे। उनका जो एक सरबराह होगा उसका जिक्र हदीस के अंदर मैं आपके सामने करूँगा। मगरिब से कुछ लोग आएंगे, मिस्र तक पहुँच जाएंगे। वो जब आएगा लश्कर, वो मिस्र तक पहुँचेगा, तो जब ये काम होगा तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की एक करीब की निशानी होगी। तो आज मैं आपके सामने पहले हदीस पाक पेश करूँगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल कारी बाबर हफीज़.1 अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को लाजमन दबा दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद पहुँचता रहे। तो आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। यजीद इब्न सनदी ने हज़रत काब से रवायत की है कि हज़रत काब ने फरमाया कि खरूज हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की निशानी ये है कि मगरिब से एक लश्कर आएगा। बनु कंदा एक वहाँ का कबीला होगा या कोई इलाका है, वहाँ का एक लंगड़ा शख्स होगा, उस लश्कर का सरबराह होगा। वो मिस्र तक आ जाएगा। मिस्र को आके यानी कि वो कब्ज़ा करेगा या मिस्र के ऊपर हमला करेगा या मिस्र तक आ जाएगा। फरमाया जब वो लश्कर, बनु कंदा ये कोई कबीले का नाम है या कोई इलाके का नाम है, और फरमाया वो लंगड़ा शख्स होगा उस लश्कर का सरबराह, वो आ जाएगा मिस्र तक। तो आपने फरमाया मिस्र वालों के लिए फिर सबसे बेहतरीन जगह जो होगी वो शाम होगी, शाम का अंदरूनी हिस्सा। तो नाज़रीन इसको डिकोड करते हैं। आपने ये हदीस पाक तो सुनी होगी कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की यानी मदद के लिए, उनके साथ ताउन के लिए मशरिक़ से काले झंडे आएंगे, खरासान से काले झंडे आएंगे। तो ये भी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की यानी कि खरूज से पहले की या ज़हूर से पहले की निशानी है कि बनु कंदा ये कोई इलाका है या कबीला है, वहाँ का एक सरबराह होगा एक लश्कर का, वो लंगड़ा होगा, उसकी निशानी होगी, वो मिस्र तक आ जाएगा। तो आगे फरमाया कि जो मगरिब वाले जब मिस्र में आ जाएं, ये देखें मगरिब वाले मिस्र में आ जाएं तो फरमाया फिर शाम वालों के लिए अंदरूनी शाम का हिस्सा रहने के लिए बेहतर होगा। तो मिस्र वालों के लिए भी और शाम वालों के लिए भी। तो नाज़रीन मगरिब वाले मिस्र तक आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मगरिब वाले हैं, यूरोप जो है, वो मिस्र पे कब्ज़ा कर लेंगे, शाम पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो शाम पे कब्ज़ा किया उन्होंने, दोबारा शाम जो है मुसलमानों के हाथ में जाएगा। मिस्र जो है उसके ऊपर मगरिब वाले जो हैं, हमारा मगरिब वाले जब मिस्र तक पहुंच जाए, तो पहुंचने का मतलब ये है कि मिस्र जो है वो फतह करेंगे, मिस्र अपने कब्ज़े में करेंगे। तो फरमाया फिर शाम जो है बेहतरीन जगह होगी, शाम का अंदरूनी हिस्सा। तो ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर से यानी कि पहले की निशानी है। जब ये निशानी पूरी होगी तो फरमाया कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा। तो अब ये आप बात सोचते होंगे कि ये कैसे होगा। नाज़रीन ये नामुमकिन नहीं है। अगर आप हालात के तनाजुर में अब देखते हैं, अब आपके सामने है सारे हालात। रूस और यूक्रेन की जो जंग है, ये दो मुल्कों की जंग नहीं है। ये पहले दो मुल्कों की जंग लग रही थी, लेकिन रूस के पीछे आप देख लें कितने मुल्क हैं, और यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप खड़ा है। तकरीबन 27 मुल्क हैं और अमेरिका डाल के 28 बनते हैं। तो 28 मुल्क इधर हैं और रूस ने चढ़ाई कर दी है। अब तो ख़बरें ये आ रही हैं कि उन्होंने अपने एटमी जो मिज़ाइल हैं उनके भी कोड जो है वो लगा दिए हैं, किसी वक्त भी चल सकते हैं, कीमियाई हथियार। तो ये जंग तो शुरू समझ ले हो चुकी है। तो जंग बढ़ते बढ़ते फिर ये फैल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये अरब तक भी आ जाएगी, जिसको हदीसों के अंदर तीसरी जंग अजीम कहा गया, वो तो शुरू हो चुकी है। तो ये नामुमकिन नहीं है। तो ये जब ये काम होगा तो मिस्र तक वो आ जाएंगे। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की करीब की निशानी है। तो इन सारी बातों को अगर हम देखते हैं, जंगों को देखते हैं, हालात को देखते हैं, तो लग ऐसे ही रहा है
باقی اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں ایگزیکٹ ٹائم جو ہے، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ جلد ہی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اب ہونے والا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ اس کو آگے شیئر کر دیں، کم از کم آپ 15-20 لوگوں کو شیئر کر دیا کریں تاکہ اور دوستوں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔